जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं वो सबसे ज़्यादा मन की चल रही हैं, क्योंकि आज व्यक्ति वैसे कोई परेशान नहीं है लेकिन मन से ज़्यादा परेशान है। कहते हैं मन खराब है, मन डिप्रेशन में है, क्योंकि WHO ने भी एक रिसर्च में किया है कि 95% बीमारी मन से होती है, केवल 5% बॉडी के इफेक्ट से होती है। तो आप देखिए कि मन की स्थिति को सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। जैसे आप देखिए कि स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो क्या करता है, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को बैरिस्टर बनना होगा, या किसी को पुलिस किसी आर्मी में जाना होगा। तो जैसा वो सोचता जाता है वैसा उसके अंदर लक्षण आते जाते हैं और उसी लक्षण के आधार से वो उस जॉब में आ जाता है। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं कि हम मन को अपने शांत कैसे रखें, जो भैया जी ने बताया अभी कि जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो 160 देशों में अपना कार्य कर रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए अपने मन को स्थिर कैसे रखें। क्योंकि कार्य तो हम करते हैं लेकिन उस कार्य को हम कैसे खुशनुमा और मन को शांत करते हुए कैसे करें। आज वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं कि आज देखिए पति पत्नी के झगड़े, आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पति पत्नी के झगड़े नहीं होते हैं। बच्चे कहना नहीं मानते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे कहना माने लेकिन बच्चे कहना नहीं मानते। आज देखिए दिन पे दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आप खुद देखिए, आज से कुछ साल पहले भी आप तो इस विभाग में हैं ही, तो इतने केस नहीं आते थे। नए नए प्रकार के केस आते हैं, नई नई प्रकार की रिपोर्टें आती हैं, क्योंकि दिन पे दिन मानसिक स्थितियाँ और मन की जो गति है वो बहुत तीव्र गति से फास्ट जा रही है। तो उसी के लिए ये जो हमारी जो संस्था है वो कार्यरत है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मन की जो गतिविधियां हैं और जो वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं वो हमारे शास्त्रों में भी लिखी है और कई चीज़ों में भी लिखी है, लेकिन उनको हम सोचने और समझने की आदत नहीं बनाते हैं। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे कि जो भी हम करते हैं वर्तमान में तो वो स्थितियां पहले भी घट चुकी हुई। तो उसके लिए एक स्टोरी बताते हैं हम आपके लिए कि महाभारत में भी आपने श्री कृष्ण का नाम सुना होगा। तो श्री कृष्ण से और पांडव जो महाभारत में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण पांडव, आपने देखा होगा सौरभ 100 थे लेकिन पांडव 5 थे। तो 5 पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान कलयुग कैसा आएगा, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जैसे हम 12 महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे ही इस सृष्टि में 4 कल्प होते हैं, उसमें डिवाइड होते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो कलयुग कैसा आएगा, तो उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, मतलब पांडवों को कहा इन 5 रास्तों पे आप चले जाओ, आपको मालूम चल जाएगा कि कलयुग कैसा आएगा, जो वर्तमान की स्थितियाँ हैं। तो जब वो युधिष्ठिर थे वो बड़े थे, तो उन्होंने गए तो उन्होंने देखा कि एक रास्ते पे गए तो एक हाथी की 3 सूंड, तो एक हाथी की 3 सूंड तो होती नहीं है, तो वो देखकर अचंभित हो गए। तो एक हाथी की उन्होंने 3 सूंड देखी। दूसरे थे भीम, तो भीम ने क्या देखा कि एक कुएं का पानी 3 कुएं को भर रहा, लेकिन 3 कुएं का पानी एक कुएं को नहीं भर पा रहा। तीसरा क्या देखा अर्जुन ने देखा कि एक गाय, बड़ी गाय अपनी छोटी बच्ची का दूध पी रही, कभी देखा ना सुना होगा। ये विचित्र बातें उन्होंने देखी। तो चौथा था जो नकुल, तो नकुल ने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर पक्षी जिसमें पंखों में वेदों का मंत्र लिखा, माला भी जप रहा है, लेकिन वो तामसिक भोजन का और तामसिक वृत्तियों में लिप्त रहा है। 5वीं बात देखी सहदेव थे, उन्होंने क्या देखा कि बड़ा पत्थर एक पहाड़ से लुढ़कता हुआ आ रहा है और एक तिनके के सहारे टिक गया है। तो जब ये स्थितियां उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा प्रभु से कि प्रभु कलयुग कैसा आएगा, तो उन्होंने कहा कलयुग ऐसा ही आएगा, जो आप नहीं सोचोगे ऐसी गतिविधियां आपके सामने घटेंगी, क्योंकि आपके सामने वो चीजें घटेंगी जो आप सोच नहीं सकते। तो उन्होंने जब देखा कि एक हाथी की 3 सूंड का मतलब कि जब जन्नत थी, स्वर्ग था, तो वहां पे लोग क्या करते थे, एक जो सोचते थे वही बोलते थे और वही करते थे। लेकिन आज कलयुग में क्या स्थिति है कि मन में सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो एक हाथी की सूंड का अर्थ है कि मन में कुछ चल रहा,
वाणी में कुछ है और कर्म में कुछ है। और जब मनसा वाचा कर्मणा एक होंगी तब हम उस प्रभु के, उस खुदा के प्रिय बन जाएंगे। तो एक हाथी की 3 सूंड का मतलब है कि हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। दूसरा क्या देखा उन्होंने कि एक हाथी की 3 सूंड। एक हाथी की 3 सूंड का अर्थ है, सॉरी दूसरा देखा उन्होंने, एक कुएं का पानी 3 कुएं को भर रहा, लेकिन 3 कुएं का पानी एक कुएं को नहीं भर पा रहा। मतलब कलयुग में माता पिता 1 2 3 जितने बच्चे हैं उनको पाल पोस कर बड़ा कर देंगे, लेकिन जब उनकी शादी के बाद वो बच्चे कहेंगे कि हम माता पिता का नहीं रख सकते, कहते हैं ना। तो आज के समय जो वर्तमान स्थितियां देख रहे हैं वो इसमें कहानी में है। तीसरी बात देखी कि कलयुग में माता पिता बेटी के घर का खाने लगेंगे, बड़ी गाय छोटी गाय का दूध पी रहे, क्योंकि बेटियां नौकरी कर रही हैं और माँ बाप बेटियों के भरोसे। आज आप देख सकते हैं, आप तो जानते ही हैं इस चीज में। तो ये स्थिति। चौथी बात देखी कि कलयुग में व्यक्ति मंत्र उच्चारण करेगा, मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, सब करेगा, लेकिन घर में आके वही गतिविधियां करेंगे जो नहीं करनी चाहिए। पांचवी बात देखी, जब कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा तो 1% लोग होंगे तिनके के जैसे, उनके सहारे आज धर्म को टिका होगा। कलयुग की कई स्थितियां भी बताई गई हैं कि अनाज पुड़ियों में बिकेगा, दूध बोतलों में बिकेगा, केसों का श्रृंगार होगा। आज आप देखिए सबसे ज्यादा पैसा लोगों का कहाँ जा रहा, नर और नारी का ब्यूटी पार्लर में। तो केसों का श्रृंगार होगा, कन्या मुख से वर मांगेगी, नदी अपना घाट छोड़ देगी, गौ भ्रष्टा खाएगी, पिता पुत्री के संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे। प्रैक्टिकल में आप देख रहे होंगे, घर घर में कलह कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, पुत्र पिता के खून का प्यासा होगा। ये कलयुग की वर्तमान स्थितियां हैं। तो ये स्थितियां जब घटने लगे तब कलयुग का अंतिम चरण होता है, और उसी समय परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। और वो खुदा, उसका जितने भी उसके नाम हैं वो कर्तव्यवाचक है। खुदा का अर्थ होता है वो खुद धरती पर आता है। हिंदू धर्म में उसको कहते हैं स्वयंभू, स्वयं भूमि पर वो आता है। तो उसके जितने नाम है कर्तव्यवाचक है। तो मन की स्थिति को हम कैसे परिवर्तन करें, कैसे अपने मन को शांत रखें, वो राजयोग की विधि आपके लिए इस संस्था में बताई जाएगी। क्योंकि वर्तमान में जो स्थितियां हो रही हैं, आज हर व्यक्ति मन की गतिविधियों से परेशान है। आज जब सारे दिन कार्य करते हैं तो मन से हम थके हुए रहते हैं, और वही चीज़ें मन में घटित होकर, और हम जब रात को सोते हैं तो वही चीज़ें सपने के द्वारा आती हैं। तो मन को हम कैसे खुशनुमा बनाएं, कैसे अपने जीवन को हल्का बनाएं। हम अपना चाहे व्यापार करें, जॉब करें या खेती करें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें हम कैसे खुशनुमा जीवन बनाएं, कैसे अपने जीवन को हल्का बनाएं। आज घर में, क्योंकि हम सोचते हैं कि बड़े हो जाएं, जॉब लग जाए और बूढ़े हो जाएं तब भगवान को याद करेंगे, तब उस खुदा को याद करेंगे, तब उस वाहिगुरु को याद करेंगे। नहीं, उसके लिए हम किसी भी समय याद कर सकते हैं, वो राजयोग की विधि होती है। तो परमात्मा को कैसे याद करें, उसके लिए हमारी संस्था आपको एक राजयोग की विधि बताएंगे। और आपके लिए जो वर्तमान की जो घर घर में जो लड़ाई झगड़ा है, उसके लिए हम कैसे अपने जीवन को सहज बनाएं, अपने परिवार में कैसे सहज रहें, और अपने जीवन को बहुत खुशनुमा बनाने के लिए आपको राजयोग की विधि बताएंगे। ओम शांति।